वेलकम टू माय शो दिल की बात मेघा के साथ। आज हम एक ऐसी शख्सियत पे बात करने जा रहे हैं जो वार्ड नंबर 9 बड़ौदा के एक्स कॉरपोरेटर रह चुके हैं और हाल ही में भी वो एक्टिव है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो सोसाइटी और समाज के लिए जो भी कोविड पेशेंट है उनको फ्री में एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी जो बॉडी उनकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद उनकी बॉडी को स्मशान में ले जाते हैं और अंतिम संस्कार भी करते हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। तरह के साथ सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं राजेश आयरे। ओके। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड-19 और जिस जिस दिन से शुरू हुआ है तब से इलेक्शन वार्ड नंबर नहीं पर पूरे बड़ौदा के अंदर जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है और इस संस्कारी नगरी के अंदर हर संस्कार हर लोगों के में होते हैं। तो हम हिंदू लोगों के अंदर तो 16 संस्कार होते हैं और उसमें भी एक होता है, लास्ट में होता है जो अंतिम संस्कार। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का भी है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विजय शाह है, सुनील भाई है, प्रदेश अध्यक्ष है, सब लोगों ने हर लोगों को एक एक जिम्मेदारी दी होती है। और सबसे ऐसी एक जिम्मेदारी है कि जिस जगह लोग खुद के रिलेटिव भी खुद के घर में डेट होती है या उसके घर में अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उसके उस रूम में नहीं जाते। हाँ, छूना भी नहीं पसंद। छूना भी लोग जाते पसंद नहीं करते। उस रूम के अंदर जाने का, उस रूम के अंदर उस बॉडी पे हाइपोक्लोराइड डालने का उस बॉडी पे, उसके बाद में उसके जो भी कपड़े होते हैं उस कपड़े उसको सेट करके हमारे जो प्लास्टिक की बैग होती है, जो हमारी जो कोविड-19 के अनुसार जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार जो बॉडी पैकिंग होता है वो पैकिंग उस बॉडी को अंदर रखने का उस और पैकिंग करके उस बॉडी को वापस स्ट्रेचर पे लाके उसके घर में से वो फर्स्ट फ्लोर पे हो सेकंड फ्लोर पर से हो उस बॉडी पे उसे उतारने का। क्योंकि जिसके घर के अंदर जो ऐसी चीज़ होती है तो आजू बाजू वाले लोग भी शायद आते नहीं हैं, दरवाज़ा खिड़की भी नहीं खोलते। उस टाइम पे उस जो आदमी होता है वो कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है उसके आजू बाजू कोई होता नहीं, तब अपने को मालूम पड़ता है कि आदमी अगर आदमी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। तो हम लोग की तो ये जिम्मेदारी है क्योंकि हम लोगों के बीच में पहले से रहे, लोगों के बीच में ही है। और अगर हम लोग डरते रहेंगे, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो इनके पास कौन जाएगा। तो आज मेरे साथ में मुझे एक खुशी भी है, मैं कॉरपोरेटर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आदमी हूँ और आदमी के काम आता हूँ। बस वही एक पहले से मेरी एक नज़रिया था और आज भी मरते दम तक भी हम लोग यही करेंगे। और खुश नसीब है के साथ में मेरे साथ में लोगों ने मेरे लड़के को भी सब जब भारी मात्रा से चुना तो उसकी भी फ़र्ज होती है कि इलेक्शन होए कि नहीं होए। वो मेरे साथ में बचपन से काम करता था, आज तो इस वार्ड का कॉरपोरेटर भी है। लेकिन ये कोई वार्ड के लिए नहीं है, लेकिन किसी भी जगह पे जहाँ पे भी हमने GRMS में जो भी इस गोरवा, गोत्री, लक्ष्मीपुरा, सुमानपुरा, समा होगा, TP देर होगा, वागोड़िया होगा, शहर में से ज़्यादा करके जहाँ भी हमारे को लोगों का कॉल आता है, क्योंकि 8000 पेशेंट कोविड के हैं और 15,000 होम क्वारंटाइन है। लोगों को पता नहीं चलता कि उसके फादर या उसके मदर या उसके बीवी या किसी को भी जब उसका ऑक्सीमेट्री तपासने के बाद मालूम पड़ता है कि 65 है या 70 है, तब तक तो घर के अंदर डेथ हो गया होता है। और 15,000 से ज़्यादा लोग आज बड़ौदा के अंदर होम क्वारंटाइन है। तो यानी इस तरह से आज इतने लोगों की रात शाम को हॉस्पिटल में जब बेड फुल होते हुए और जब हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कई लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए कंटाला करते हैं कि नहीं जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, हॉस्पिटल गंदा होगा, हॉस्पिटल में बेड नहीं होंगे, पूछे बिना जाने बिना कई लोग कभी ऐसा है। और कई जगह ऐसा भी है कि बेड नहीं भी मिलते हैं तो लोग घर में देखते भी नहीं और घर में पड़े रहते हैं और बाद में ऐसा होता है कि वो कोलैप्स हो जाते हैं।
कई जगह ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में अंदर कॉलप्स होते हैं, कई जगह ऐसा होता है दरवाजे पे, कहीं रोड पे। तो अब जो दोनों के बीच में जब रास्ते में अगर बॉडी है या घर पे बॉडी है या कोई ऐसी जगह बॉडी है तो उसको उठाएगा कौन, उसको पकड़ेगा कौन, उसको घर से लाएगा कौन, उसके रास्ते में से करेगा कौन। हॉस्पिटल के गेट पे गया और डेथ हो गया तो उसको डेथ सर्टिफिकेट देगा कौन। तो ये सब इश्यू होते हैं, क्योंकि जिसके घर में आदमी जाता है उसको तो बेचारे को पहले वो डेथ हुआ उसका टेंशन तो बाजू पे रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन उसको इसके बाद होने वाली चीज़ का आता है कि अब ये इस बॉडी का क्या होगा, अब कैसा क्या क्या होगा। तो इस टाइम पे हम लोग साथ में होते हैं। हम आपके माध्यम से बोलते हैं, अगर आपको कुछ भी है तो हमें सीधा फ़ोन करिए, हमारी टीम आपके पास आ जाएगी। आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट की चिंता करने की नहीं है, आपको कोई एम्बुलेंस की चिंता करने की नहीं है, आपको सीधा ही हमारा संपर्क करने का है। हमारे को भगवान ने ताकत दी है तो जितना बने इतना हम लोग प्रायोरिटी करते हैं, जल्द आने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा 10 से ज़्यादा कभी पेशेंट होते हैं तो देरी होती, क्योंकि कॉल सेंटर पे लिखाना पड़ता है। इस सभी बॉडी का जो कॉरपोरेशन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो 1-2 घंटे और इस बॉडी के लिए हो जाता है। लेकिन मेरे साथ में जो साईनाथ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और साथ में साई सेवा सर के हमारे जो एम्बुलेंस के सब लड़के हैं, सभी लोग इतना दिल से काम करते हैं और भगवान का शुक्रिया गुजार है हम कि उनकी वजह से आज तक हमारे कोई बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई है। क्योंकि कोविड के रूम में जाना, कोविड के घर में जाना, कोविड के साथ में बैठना, कोविड की बॉडी के साथ में उसको लपेटना, उसको हाथ से उसको बांधना और हाथ से उसको अग्नि संस्कार करना, क्योंकि लोग इतने दूर से भी लोग को कोविड हो जाता है स्पिरिटर से, वायरल से, तो हम तो बॉडी के करीब ही होते हैं। हर रोज़ हमारे को इतनी सब बॉडिया का, क्योंकि हम लोग पेशेंट को ला लेके भी जाते हैं, पेशेंट को ला के भी है, बॉडी को भी लाते हैं, बॉडी को भी ले जाते हैं। तो कंटिन्यू बॉडी के साथ में रहने के बावजूद भी अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी हमारे को अच्छा रखने की है तो मुझे लगता है हम अच्छे कर्म करते जाएंगे और हमारा पॉजिटिव अप्रोच होगा तो ऊपर वाला हमें सपोर्ट करेगा। जब तक कुदरत की, ऊपर वाले की हमारे साथ में हमारे पे आशीर्वाद है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी एक गोल था कि हम कुछ भी करके एक ऐसी टीम बनाएं, तो हमारे को पहले से चैलेंज वाला काम हम पसंद करते हैं। इसके पहले भी हम नहीं थे, फिर भी हम जो लोगों ने ऐसी बॉडी, लोगों कई बॉडी थी जो हम लोग काम करते थे, लेकिन आज सरकार के साथ में होके सरकार हमें सभी सपोर्ट करती होती है, तो सरकार का भी हम शुक्रिया गुजार हैं। और साथ में मेरे साथ में काम करने वाले सभी टीम का, साथ में श्रीरंग के साथ में हमारे 225-30 लड़के हैं। क्या हमारे वार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोगों का घर जाके सैनिटाइजर करने का, कोविड के घर में जाने का, उसका सैनिटाइजर करना। कोई 1-2 घर है तो ठीक है, 50 घर, 100 घर, कभी 200 घर, कभी 400 घर। लेकिन लोग हमारे इलेक्शन वार्ड नंबर में जहाँ पर भी होते हैं, पहले हम गोरवा में थे, आज उंडेरा है, आज सेवासी है, आज न्यूअल कापरी है। तो आप हमारे वार्ड में किसी को भी कुछ ऐसी तकलीफ पड़ती है तो हमारा दरवाज़ा हमेशा है। और साथ में जब डेथ बॉडी की बात आती है तो बड़ौदे के कहीं भी जगह से हमारी जितनी भी कैपेसिटी है सेवा करने की, और भगवान ने हमें जितनी कैपेसिटी दी है उसके लिए हम भगवान का शुक्रिया गुजारे और चाहे इतने हम लोगों को मदद करने की कोशिश करते और करते रहेंगे। कई जगह ऐसा भी हो संस्कार करने का हमारे माँ बाप का भी भगवान ने हमें दिया, लेकिन ऐसे कई माँ बाप थे कि जिनका अंतिम संस्कार हमारे कई बच्चों ने किया। दुख भी होता है कि इस तरह से भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि चलो कुछ नहीं तो अंतिम संस्कार से लेके सभी जगह हमें जाना पड़ता है कि ऐसे दिन कभी भी आने वाले दिन में ना आए। हम भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन भगवान हमारे साथ में है तो हम ऐसे काम करते रहेंगे। जब तक हमारे जान में जान है तब तक हम ऐसे काम हमेशा लोगों के लिए आए। और लोगों के लिए ये किराए की दुकान है, यहाँ ये भाड़े की दुकान है, ये आज नहीं तो कल यहाँ से जाना है। अच्छा किराया करेंगे, अच्छा भाड़ा देंगे
तो ऊपर वाला हमें एक्सटेंशन देगा। अब देखते हैं ऊपर वाला जितना एक्सटेंशन देगा हम उतना काम करते जाएंगे। सर कोरोना में तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना है और आप अपनी फैमिली का ख्याल किस तरह से रख रहे हो? फैमिली का सपोर्ट, फैमिली को हर बार चिंता, हर माँ को बच्चे की चिंता होती है, हर बीवी को घर वाले की चिंता होती है, हर बच्चे को हर माँ बाप की चिंता होती है। यानी फैमिली हर बार होते हैं, लेकिन मैं एक नसीब वाला हूँ कि मेरी पूरी फैमिली इस फैमिली लोगों को फैमिली समझती है, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो भी एक मेरा फैमिली है। यानी मेरे फैमिली को भी मेरी चिंता है और मेरे को भी मेरी फैमिली की चिंता है। यानी मेरे माँ बाप समझो, मेरे भाई समझो, मेरे बेटा समझो, या मेरे कहीं ऐसे बुजुर्ग, मेरे सब जो मुझे एक फैमिली के जैसा रखते हैं। यानी मेरी फैमिली वो मेरा एक विस्तार है। और आज इसी के लिए जिस तरह से मुझे लोगों ने फैमिली में रखा, तो मेरी फैमिली को भी पब्लिक ने उसी तरह से संभाला है। मैं चाहे इलेक्शन में मेरी बीवी को लड़ाऊँ या मेरे बच्चे को भी लड़ाऊँ, तो भी लोग मेरे फैमिली को जब अपनाते हैं तो वो भी एक मेरी फैमिली है। तो मेरे भी बीवी और बच्चे कभी मुझे भी नहीं रोक सकते। और मैंने भी, मेरा एक का एक ही लड़का है जो श्रीरंग, मैंने भी उसको कभी रोका नहीं है कि इससे डरना चाहिए, इससे घबराना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के साथ में, अगर हम लोग हमें फैमिली जैसा रहते तो उनके लिए कभी भी डरे बगैर, कुछ सोचे बगैर लोगों के लिए हम काम करते जाएंगे। बाकी की कर्म करते जाओ, फल की कभी चिंता मत रखो। और कुदरत इसका फल पब्लिक को भी देता है और हमारे को भी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक बड़ी फैमिली है। आज धीमे धीमे ये फैमिली पूरे बड़ौदे शहर में हमने तो बना ली है, क्योंकि हमारे लिए हमारे से ज़्यादा लोगों, जब हमें बहुत भरोसा होता है उनको, इसके लिए हमारे पास रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे, पूरा दिन में 24 घंटे में ऐसा कोई टाइम नहीं होगा कि लोगों ने हमसे कभी फ़ोन कॉल नहीं किया होगा। यानी एक भरोसे से लोग जब हम पे फ़ोन करते हैं तो उसका बहुत भरोसा होता है। तो हम कुछ करें कि नहीं करें, लेकिन उसको कुछ आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन और हमें इतना भी मालूम है कि 50% से ज़्यादा से लोगों का हम लोग काम करते हैं। हमने उसका तय किया कि उसका काम करने का, तो हमारा काम होता भी है और लोगों का काम भी होता है। और इसके लिए लोगों को हमारे पे भरोसा होता है और हम उस भरोसे के लिए हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाले की दया से लोगों के काम हो भी जाते हैं। हाँ तो सर, जो ये आप काम कर रहे हैं उसमें आपके पास कितनी टीम है और आपकी पार्टी की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इसके साथ? टीम तो ऐसा है कि जहाँ पे भी जाओ वो हमारी टीम है। आज हमारे पास सैनिटाइज़र के लिए हमारे 20 एक लड़के हैं, इस टीम के लिए दूसरे 30 के 50 से 100 लड़के की हमारी टीम है कि अलग अलग जगह पे जाके सैनिटाइजिंग करने का, वैक्सीन के कैंप करने के, साथ में ये एम्बुलेंस का स्टाफ है, साथ में उसको उठा ले जाने का। यहाँ पे हमारे घर पे भी जितने भी सब प्रोग्राम होते हैं, आज हमारे 50 से 100 जो हमारे जो श्रीरंग के साथ में, हमारे भतीजे के साथ में जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे, पूरी एक टीम है जो यहाँ पे हमारे कार्य करता है। वही टीम है जो लोग खुद, उनके माँ बाप ने भी हमारे से छोड़ दिया, वो लोग हमारे साथ पूरे दिन लॉकडाउन के अंदर भी किसी को दूध देना, किसी को सब्जी देना, किसी को दवाइयाँ देना, किसी का सैनिटाइज़र करना, तो घर घर जाके किसी को टिफ़िन देना, दवा उसको हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से लाना, या कुछ भी काम होता है A to Z जो काम होता है, ये टीम सब करती रहती है। और यही टीम के आशीर्वाद से हम आगे काम करते हैं। हाँ तो सर, जो ये अभी कोरोना पेंडेमिक जो चल रहा है तो उसमें आप जो लोग गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तो उन लोगों को आपको क्या कहना है? और मुझे पुलिस अगर पकड़ती है और 1000 रुपया दंड लेती है, तो पुलिस को हम गाली देने से ज़्यादा हमारी गलती है कि हमने मास्क क्यों नहीं पहना। जी राइट। क्योंकि पुलिस को ऐसी क्या ज़रूर पड़ी तो उसने 1000 रुपया लिया। तो अगर पुलिस ने ये गलत सिस्टम है तो सरकार की है, लेकिन हमारी भी एक गलत सिस्टम है कि अगर मास्क ये सबसे 50% अगर हमें कोई बचा सकता है तो पहला मास्क बचा सकता है। तो हमें पहले तो ये है कि पहला हमारा मास्क हमारे पास रहना चाहिए। घर से ज़्यादा नहीं निकलो तो अच्छा है। हमें नौकरी जाना है, धंधा जाना है, कुछ काम के लिए है तो ठीक है।
नौकरी के अलावा को टाइम तो घर से नहीं निकलना चाहिए। ये 15 दिन से महीना अजू भी इस लोगों को संभालना चाहिए। और लॉकडाउन 8 बजे के बाद है, तो समझो दिन भर भी अगर आप नौकरी या कोई आपके काम बिना आप नहीं घूमेंगे तो ऐसी कोई ज़रूर नहीं है। लोग खुद लॉकडाउन करेंगे तो सरकार करे या ना करे, सरकार अच्छी है या सरकार गंदी है या वो ख़राब है या नेता ख़राब है, किसी की आलोचना से ज़्यादा हम लोगों को क्या दे सकते हैं। इस आने वाले टीम क्या देंगे, सबको आज साथ में रह के ये काम करना है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच से ज़्यादा वो फ़ोटो गिराने के लिए आए, उसने फ़ोटो के लिए आए। अगर हम फ़ोटो गिरा के भी अगर हम किसी को दूध की थैली दे सकते हैं, किसी को मास्क दे सकते हैं, किसी को ऑक्सीजन दिला सकते हैं, किसी की बॉडी दे सकते हैं या किसी के घर में मदद करते हो, तो फ़ोटो गिरा के भी आप मदद करो। अपन उसको मोटिवेशन करो, उसका नेगेटिव अप्रोच करके आप घर पे बैठे बैठे आप किसी के नेगेटिव या फेसबुक से आप बड़े नहीं हो जाते हो। आपने क्या किया वो समाज भी देखता है। आप जब हर रोज़ किसी की नेगेटिव आप कमेंट करोगे तो वो उससे ज़्यादा आप किसी को पॉजिटिव और मोटिवेशन करोगे। आज सभी को जो अच्छा काम करा है उसको मोटिवेशन देना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर सब लोग बाहर निकलेंगे और एक दूसरे के लिए मदद करेंगे। डॉक्टर होगा तो उसको मोटिवेशन दो, नर्स होगा तो उसको मोटिवेशन दो, पुलिस अच्छा काम करती तो दो, नहीं गलत है तो लड़ो भी। सबसे ज़्यादा आज लड़ने से ज़्यादा सबको इकट्ठा होके इस आने वाले दिन को हमारे को उसके सामने झुझुम के इस कोरोना को हराना है और हमें जीतना है। तो सर अभी जो लोग लॉकडाउन की भी डिमांड कर रहे हैं, सामने से कर रहे हैं कि लॉकडाउन रखना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या सोच है कि आपको क्या लगता है रखना चाहिए? सरकार है, सरकार देखो लॉकडाउन रखे कि नहीं रखे। आपने तय कर दिया कि मैं कल से लॉकडाउन में, कल से आने वाले 15 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, तो एक लॉकडाउन ही है। सरकार डंडे मारेंगी, आपके पास से पैसे लेंगी, फिर बोलेंगे कि आप लॉकडाउन करो। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर सभी लोग तय कर ले कि मैं अगर नहीं जाऊंगा बाहर तो एक लॉकडाउन ही हो सकता है। अगर आपको तय है कि कोई ऐसी ज़रूरी भी चीज़ होती है कि किसी को फैक्ट्री है, किसी की दुकान है, कि कुछ भी है, तो एक अगर खुद तय करेंगे नहीं बाहर निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये स्प्रेडर से ज़्यादा वायरल भी ज़्यादा है। क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि पूरे भीड़ में घूमने के बाद कई बस्ती के अंदर लोग नहीं होते। हमने बोला शमशान में किसी को नहीं लगता, कई भीड़ में होते हैं उनको नहीं लगता, और कई लोग ऐसे होते हैं कि अकेले घर में बैठने के बावजूद भी उसको हो जाता है। तो ये वायरल भी इतना ही है। तो ये वायरल के लिए हमारे को सबको सभी जगह भीड़ से भी बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घूमना बंद करना चाहिए, और जितना से जितना कम हम एसी या ठंडी चीज़ों को दूर करें। खाने का जो हमारा एक प्रोटोकॉल जो नक्की किया है सरकार ने, नींबू पानी या फ्रूट या ऐसे जो 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 इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ऐसी चीज़ हमें लेनी चाहिए। तो जिससे हम लोग आने वाले दिन में, क्योंकि अभी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का भी 1 तारीख से हम लोग ब्लड के कैंप वैक्सीन शुरू होने वाला है। उस वैक्सीन में 18 से 45 जो बच्चे होंगे और जो लोग होंगे सभी लोगों को अभी ब्लड देने का है। तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा अभी जो आने वाले दिन में 30 तारीख तक आप लोग पहले ब्लड दो, क्योंकि उसके बाद 2 महीने तक आप वैक्सीन देने के बाद आप ब्लड नहीं दे सकते हो। तो उस टाइम पे हमारे पास आज ऑक्सीजन घुटा है, फिर रेमडेसिविर घुटा, आने वाले दिन के अंदर हमें ब्लड भी नहीं मिलेगा। तो हम आने वाले ये 5 दिन 7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैंप करके हम हर ब्लड बैंक के अंदर ब्लड स्टोर करके रखेंगे। तो 2 महीने में हमें कई ऐसे पेशेंट आएंगे जिसको प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ेगी, कई ऐसे होंगे जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैक्सीन हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दिया होगा, तो उस टाइम पे हमें सबसे वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे आज जो पोजीशन इंजेक्शन की है ऑक्सीजन की, ऐसी पोजीशन आ सकती है। तो मुझे आपके माध्यम से सभी लोगों को एक ही तरह कि आप जाके ब्लड डोनेशन करो या ब्लड कैंप रखो, और लोगों को ये हर जगह ब्लड का स्टोरेज कराओ कि जिसके आने वाले दिनों में ब्लड की इमरजेंसी खड़ी ना हो। सर अभी जो वैक्सीन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी तो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी बोल दिया है कि उनको भी लेनी चाहिए, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं कि भाई वैक्सीन से डर लगता है उन लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हो कि लेनी चाहिए क्या? लेनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ से ऐसा है
कि कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा होता है। कई लोगों ने खोटा नेगेटिव अप्रोच करके कई जगह पे लोग को डराते हुए कुछ भी चीज़ करेंगे उसका रिएक्शन आने वाला ही है। अगर 2-5 जनों को अगर किसी को बुखार आया या कुछ हुआ नहीं, लेकिन वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि एक ही चीज़ ऐसी है जो आदमी को मरते बचाएगी और वो चीज़ है वैक्सीन। अपने साइंटिस्टों ने इसके लिए बहुत मेहनत करी है और उसके बावजूद भी हम लोग एक दिन भी, मैं चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी घुमाना नहीं चाहिए और हर लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। फिर आपको न रेमडेसिविर की ज़रूरत है, न ऑक्सीजन की ज़रूरत है और न ही कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने भी इम्यूनिटी होंगी, लेकिन वैक्सीन आपको एटलीस्ट आपको वेंटिलेटर पे नहीं ले जाएंगी। आपके डिफेंस के लिए वैक्सीन बहुत बड़ी चीज़ है, तो सबको वैक्सीन लेनी ही चाहिए। और जब 18 से 45 वाला जब हुआ है तो मुझे लगता है इससे बड़ा तोहफा लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। यानी सबसे बड़ी चीज़, अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको फिर वापस बेड ढूंढना पड़ेगा, रेमेडीज ढूंढना पड़ेगा और बाद में ऑक्सीजन के बोतल लेना पड़ेंगे। तो इस सब चीज़ को छोड़ना पड़े तो एक ही चीज़ है, वो है वैक्सीन। तो मैं आपसे भी नम्र विनंती करता हूँ, आपके माध्यम से 2 हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आने दिनों में जहाँ पे भी कैंप लगे तो आप सभी जगह कैंप लगाओ भी और कैंप में लोगों को बुलाओ, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन से ले। तो आज ये 2nd स्टेज है, शायद 3rd स्टेज भी आ सकता है। तो उस टाइम पे इतना बड़ी मात्रा में आज जो हमने एक सुनामी जैसा भी कोरोना चल रहा है, उस कोरोना से हम बच सकेंगे। तो सर अभी लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद को कोविड से कैसे बचाए और किस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करें? कोविड से बचने के लिए तो आपने सरकार भी इस्तेमाल कर दिया। आप कोविड में सबसे पहला तो वैक्सीन लेना चाहिए, 2nd है मास्क लगाना चाहिए, 3rd है कि आपको खुद को लॉकडाउन कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है जो सरकार ने बोला है तो आपको सरकार को बोलने की ज़रूरत नहीं। हमने खुद ने लॉकडाउन कर दिया, हमने खुद ने मास्क पहन लिया, हमने खुद ने वैक्सीन लगा दिया और हम ऐसी चीज़ इन दिनों में फैमिली के साथ में रहे हुए और हम ऐसे पौष्टिक हमने ऐसे विटामिन्स हम लेते रहे तो जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। ये 2-4 महीने का जो प्रश्न है, तो इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्वजन जो लोग गए और आज भी देखो हमारे जो 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन है उनको हमारे बहुत संभालना है, क्योंकि ये कोविड जब सीनियर सिटीजन को लगता है तो उसको बचाना बहुत महंगा हो जाता है और वापस आता नहीं है। तो जो भी हमारे घर में हमारे माँ बाप है, हमारे दादा दादी है, तो उनको हमारे को एक घर के अंदर बहुत बड़ा दागीना है कि जो सोने से बढ़ा कर है, तो उनको संभालने का है। उनको संभालो, उनके साथ में हंसी खुशी से रहो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकालो और आप भी मत रहो। तो मुझे लगता है क्योंकि हर घर में आज देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई दादा नहीं है, किसी के दादी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के नहीं है। तो जो एज वाले ज़्यादा से ज़्यादा इनको आज नुकसान ज़्यादा हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन हमने ज़्यादा, हमारे पास 5 अंकल आए थे मुझे मिलने गए वीक में। आज 5 में से 2 ही अंकल हैं, 3 अंकल मेरे पास नहीं है, मुझे दिखाने आए कि ये हमने ये फरियाद करने आए थे, ये ऐसा नहीं है। आज 5 में से 3 स्वर्गवास हो गए और 2 जन हैं। तो ऐसी तस्वीरें देख के लगता है कि आने वाले दिन बहुत गंभीर होंगे। तो सभी सीनियर सिटीजन को हमें संभालना है, सभी हमारे माँ बाप हैं, तो और साथ साथ में अपने को भी संभालने का है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सर अंत में थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती टाइम दिया हमें और इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच और आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते।